नमस्कार प्यारे बालकों, पिछली कालांश में हमने कक्षा तृतीया पाठ पंचम सुभाषित पंचम चतुर्थ पंचम पढ़ा था। आज हम षष्ठम और सप्तम सुभाषित पढ़ने जा रहे हैं, जो इसका हिंदी अर्थ और शब्दार्थ सहित है। तो इस प्रकार ये सुभाषित हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात अभिवादनशील का अर्थ होता है नमस्कार करना या आदर सत्कार करना। नित्यम का अर्थ होता है हमेशा। वर्धोपसेविन का अर्थ होता है वृद्धों की या बड़ों की सेवा करना। चत्वारि का अर्थ हुआ चार, तस्य यानी उनके, वर्धन्ते यानी बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल। आयु यानी उम्र, विद्या यानी ज्ञान, यश यानी प्रशंसा कीर्ति, बल यानी ताकत। तो इस प्रकार जो इसका हिंदी अर्थ लिखा हुआ वो इस प्रकार है, अभिवादन आदर सत्कार। जो मनुष्य बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं उनके जीवन में हमेशा चार चीज़ों का निर्माण होता है, बढ़ता है। यश प्रशंसा कीर्ति, बल यानी ताकत, आयु यानी उम्र, व्यक्ति उम्र में बड़ा होता है, विद्या यानी ज्ञान। इन सभी की प्रगति उनके जीवन में होती है तथा वे प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। दूसरा जो सुभाषित है वो इस प्रकार है, काक कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पीका कयो बसंत काले संप्राप्ते काक काक पीक पीक। अर्थात काक का अर्थ हुआ कोआ, कृष्ण का अर्थ होता है काला, पीक का अर्थ हुआ है कोयल और कृष्ण का अर्थ काला। को यानी क्या, भेद यानी अंतर, पीक का कयो कोयल और कोवे में। बसंत का मतलब वसंत ऋतु, काले यानी समय, संप्राप्ते शुभ के समय या बोलते समय। काक काक पीक पीक, ने कोआ कोआ होता है और कोयल कोयल होती हैं। इसके कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं श्यामपट पर। काक यानी कोआ, कृष्ण यानी काला, पीक यानी कोयल, को यानी क्या। यानी अनुवाद बताया है, कोआ भी काले रंग का होता है और कोयल भी काले रंग की होती हैं। रूप की समानता से इन दोनों में कोई भेद या अंतर दिखाई नहीं देता है। दिखने में दोनों समान होते हैं। जब बसंत ऋतु आती है तब बसंत ऋतु आने पर या समय आने पर या आता है तब जाना जाता है या पता चलता है कि जो कड़ू आवाज में या कड़वी आवाज में जो बोलता है वह कौवा होता है, और जो मीठी आवाज में, जो मधुर आवाज में जो बोलता है या बोलती हैं वो कोयल होती है। तो इन दोनों में अंतर सिर्फ तब होता है जब बसंत ऋतु आती है, तब ये अपनी आवाज के द्वारा पता लगता है कि कोयल मधुर आवाज में बोलती है और कौवा कड़वी आवाज में बोलता है। तो हमें जीवन में हमेशा मधुर आवाज में बोलना चाहिए, जिससे लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों जो सुभाषित हैं वो दे रखे हैं। इन दोनों का पीपीटी के माध्यम से आपको भेज दिया गया है। इन दोनों का अनुवाद, शब्दार्थ, तो गृह कार्य के रूप में इनका अनुवाद ही आपको करना है। धन्यवाद।